भारत बहुत ज़्यादा एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है। अगर यही हाल चलता रहा तो भारत में आगे जाके सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। साथियों, पॉलिटिकल सिड में मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। आप मेरी बात से शायद सहमत अभी ना हो। आप ये कह रहे हो कि भाई ये बोल क्या रहा है, ये कहना क्या चाहता है। दोस्तों, मैं आज बड़े गंभीर विषय पे बात करने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, भारत देश जिसने एक बहुत लंबे अरसे तक गुलामी का सामना करा, कैसे कैसे आक्रांता भारत में आए, कैसे कैसे विदेशी ताकतों ने भारत के ऊपर कब्जा करके रखा, उसके बावजूद भी अगर आज ये हाल है, साथियों, पहले मुगलों की गुलामी, फिर अंग्रेज़ों की गुलामी, कितने लोगों ने शहादत दी, हमारे कितने स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए, बलिदान दिया, उसके बाद जाके हमें आज़ादी मिली। लेकिन उस आज़ादी का क्या हम सही उपयोग कर रहे हैं? क्या हम उस आज़ादी की कीमत पा रहे हैं, कीमत कर रहे हैं, उसकी कदर कर रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। हम उस आज़ादी की कीमत ही नहीं कर रहे। दोस्तों, बड़े ही दुख और बड़े ही गंभीरता का विषय है। मैं जो आज बात आपके बीच में करने जा रहा हूं वो ये है कि आज़ादी के 75 साल के बाद इतने लंबे हमने इलेक्शन देखे, इतने चुनाव हमने देखे, लेकिन आज भी जो वोटिंग का परसेंटेज है, वो परसेंटेज वोटिंग का हर चुनाव में, आम चुनाव हो चाहे छोटा चुनाव हो, उसमें कम ही होता जा रहा है, बढ़ने की बजाय। आबादी हमारी बढ़ रही है, 140 करोड़ का देश है, 97 करोड़ वोटर हैं, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो डे बाय डे, इलेक्शन बाय इलेक्शन कम हो रहा है। क्या हम ये भूलते जा रहे हैं कि हमने आज़ादी को कितनी मुश्किल से हासिल किया था? क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन को इसका हिसाब नहीं दे पा रहे, उनको नहीं समझा पा रहे, उनको समझाने में कामयाब नहीं हो रहे कि हमने ये आज़ादी कितने बलिदानों के बाद पाई थी? दोस्तों, जो अभी 2 चरण के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं, 2 चरणों के चुनाव के बाद नतीजे, जो चुनाव प्रतिशत के, जो वोट परसेंटेज के जो नतीजे हैं, वो बहुत चिंताजनक हैं। अगर यही हाल चलता रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भारतवर्ष को इसी प्रकार से जोड़ के रखना। जो विदेशी ताकतें लगी हुई हैं भारत को विभाजन करने के लिए, जो समय समय पर टुकड़े टुकड़े किस तरह भारत के किए जाएं, उसके पीछे लगी हुई हैं, उन ताकतों का आप, हम और भारत में रह रहे इतने असंख्य लोग जो हैं, वो उनका समर्थन किस प्रकार से कर रहे हैं? अपनी वोट का उपयोग नहीं करके। आज भी वोट की परसेंटेज जो 2 फेज़ अभी इलेक्शन के हुए हैं, उसमें पिछले 2019 से बहुत कम पाई गई। दोस्तों, जो शहरी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, और अब तो ये ट्रेंड जो है ग्रामीण क्षेत्र तक भी आ गया, जो हमारी वोटिंग का डे है, ये आपका, मेरा, भारतवर्ष का एक बहुत कीमती दिन होता है। इसको छुट्टी मान के, इसको सिर्फ एक, आप ये मान के चलें, एक रूटीन प्रोसेस है, चलता है, अपने घर वालों के साथ छुट्टी पे निकल जाना, पिकनिक पे निकल जाना, ये बहुत ही शर्मिंदगी भरी सिचुएशन है। ये बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत ही छोटी बात है। और अगर इसी छोटी सोच के धनी हम लोग बने रहे तो वो दिन दूर नहीं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान हमारे से अलग हुआ, जिस प्रकार से मौजूदा जो सरकार है, इन्होंने जम्मू कश्मीर को वापस एक तरह से यूं कहें भारत में पूर्णता मिलाने का काम जो किया है, ऐसी कहानियां दोबारा शायद ना हो पाए। दोस्तों, एक एक करके भारत बहुत बड़ा था, एक एक करके कभी वोट ना करने के माध्यम से, कभी चुप रहने के माध्यम से हमने बहुत कुछ खोया है। किस प्रकार से हमने सियालकोट को खोया है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर वोट करने आप नहीं जाते तो उसका कितना गंभीर नतीजा जो है वो आने वाली पुश्तों को सहना पड़ता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपने सियालकोट की कहानी नहीं सुनी तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो कहानी सुन के तो शायद जो बचे हुए फेज़ इलेक्शन के हैं आप वोट पाने जाएंगे, क्योंकि इतना गंभीर नतीजा वोट ना पाने का निकलता है, वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जिन जिन ने सियालकोट की कहानी नहीं सुनी। और पुनः मेरा आपसे एक बार अनुरोध है कि हाथ जोड़ के, और कुछ करें चाहे ना करें, मतदान जरूर करें। किसी भी पार्टी के फेवर में करें, कुछ भी करें, मैं किसी पार्टी के पक्ष में वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। इसको सिर्फ एक मात्र छुट्टी का दिन ना माने। ये आपके, मेरे, हमारी आने वाली सदियों की, पुश्तों की फ्यूचर का, भविष्य का, और हमारे देश की, भारत माता के भविष्य का सवाल है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।